गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने महावीर स्वामी के जीवन परिचय तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में अध्ययन किया। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके मत का प्रचार प्रसार मगध तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल चुका था। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये अनुयायी गणधर कहे जाते थे। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन ही जीवित बचा, जो जैन संघ का उसके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। नंद राजाओं के काल में भी जैन धर्म की उन्नति हुई, क्योंकि वे भी जैन मत के विरुद्ध नहीं थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिनकी एक प्रतिमा उठा ले गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जैन धर्म का विकास हुआ। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। भद्रबाहु कृत जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जम्बू 14 वर्षों तक जैन संघ का अध्यक्ष बना रहा। इसके अलावा संभुत विजय की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। उनके शिष्य स्थूलभद्र हुए। इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक की ओर चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत इस समय तक श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। जो लोग मगध में रह गए थे श्वेतांबर कहे गए, वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। भद्रबाहु उसके अनुयायी जो नग्न रहते थे वे दिगंबर कहे गए। इस प्रकार जैन धर्म संप्रदाय 2 भागों में बंट गया। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में काफ़ी लोकप्रिय रहा। अपने संगठन की उत्कृष्टता तथा अनुयायियों की कट्टरता के कारण जैन धर्म का आज भी भारत में अस्तित्व सुरक्षित है, जबकि बौद्ध धर्म यहाँ विलुप्ति के कगार पर है। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में वल्लभी की महासभा का विशेष योगदान रहा। जैन धर्म की 2 सभाएं प्रसिद्ध हैं, पाटलिपुत्र की सभा और वल्लभी की सभा। छठी शताब्दी में देवर्षि गणी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वल्लभी की महासभा का विशेष योगदान है। जैन धर्म के विलुप्त सिद्धांत ग्रंथ सभी वल्लभी की महासभा में संकलित किए गए। अतः इस सभा में उनका नए रूप में निर्धारण तथा संपादन किया गया। इस सभा द्वारा निर्धारित किया गया जैन धर्म आज तक अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। सबसे पहली देन अहिंसा पर बल। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। जैन धर्म ने ही सबसे पहले अहिंसा के सिद्धांत को दैनिक जीवन में आचरण का विषय बनाया। अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय जनता को अत्यधिक प्रभावित किया और शीघ्र ही अन्य धर्मों ने भी इसे अपना लिया। अहिंसा परमो धर्मों का सिद्धांत आज भी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय है। समकालीन इतिहास में महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपना मूल हथियार मानकर अंग्रेजों से संघर्ष किया और भारत को आज़ादी दिलाई। दूसरा, जीवन में नैतिक मूल्यों पर बल देना। जैन धर्म ने शुद्ध आचरण, नैतिक जीवन आदि पर बहुत बल दिया। जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य
भारतीय सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं और भारतीयों के चरित्र निर्माण में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामाजिक समानता पर बल। जैन धर्म ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच का विरोध किया है और सामाजिक समानता पर बल दिया है। जैन धर्म के अनुसार धर्म का पालन करने और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार सभी जाति के लोगों को है। जैन धर्म का साहित्य के क्षेत्र में योगदान। साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण देन रही है। जैन विद्वानों ने प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की। इन भाषाओं और साहित्य के विकास में जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महावीर स्वामी ने अपने समस्त उपदेश प्राकृत भाषा में दिए तथा जैन धर्म से संबंधित साहित्य भी प्राकृत भाषा में ही रचा गया। इसके अतिरिक्त जैन विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में ही है। जैन विद्वानों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी आदि सभी भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार जैन धर्म ने भारतीय साहित्य को काफ़ी समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद जैन धर्म का दर्शन के क्षेत्र में योगदान। साहित्यिक क्षेत्र में जैन धर्म के योगदान के बाद दार्शनिक क्षेत्र में जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, शादवाद, अहिंसा आदि के विचारों को भारतीय दार्शनिक चिंतन को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा पूर्ण ज्ञान मुक्त है, परंतु सांसारिक माया मोह का पर्दा उसके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता है। शादवाद के रूप में जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को एक अमूल्य दार्शनिक सिद्धांत दिया है। शादवाद के अनुसार सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को केवल उसका आंशिक ज्ञान ही है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसको सत्य का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। अतः शादवाद जैन धर्म की उदारता और सहिष्णुता का परिचायक है। जैन धर्म के शादवाद ने भारत में धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का वातावरण बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद जैन धर्म का कला के क्षेत्र में योगदान। जैन धर्म ने भारतीय कला के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्मारकों, मंदिरों, मठों, गुफाओं और मूर्तियों के रूप में जैन धर्म की कला संबंधी बहुत महत्वपूर्ण देन उल्लेखनीय है। उड़ीसा के पुरी जिले से उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं में बनी हुई जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बड़ी कलात्मक हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जैन मंदिर, काठियावाड़ की गिरनार तथा पालीताना पहाड़ियों पर बने जैन मंदिर, राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर तथा बिहार में पारसनाथ के जैन मंदिर भी स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आबू पर्वत पर बने हुए देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत और उच्च कोटि के माने जाते हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के अतिरिक्त बेलबूटों, तोरण द्वारों, नक्काशी आदि का बड़ा ही महीन काम है। मैसूर में श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति बड़ी सजीव एवं आकर्षक है। यह मूर्ति लगभग 60 फीट ऊंची है। इसके बाद जैन धर्म का समाज सेवा पर बल देना। जैन धर्म के अनुयायियों ने अनेक धर्मशालाओं, औषधालयों, पाठशालाओं आदि का निर्माण करवाया, जिससे समाज में निर्धन लोगों को बड़ा लाभ हुआ। जैनियों की समाज सेवा की भावना का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ा और उन्होंने भी समाज सेवा के ये कार्य प्रारंभ किए। संघ व्यवस्था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघ की स्थापना की थी। इसका भारतीय धर्मों पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी इस संघ व्यवस्था को अपना लिया। भारतीय धर्मों में यह संघ व्यवस्था आज तक किसी न किसी रूप में विद्यमान है। नारी की स्वतंत्रता पर बल देना। महावीर स्वामी ने नारी स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ ने भी नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया था। जैन धर्म ने स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति निर्वाण प्राप्ति का अधिकार दिया।
स्त्रियों को भी जैन संघों में प्रवेश होने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार जैन धर्म ने नारियों में आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव की भावना उत्पन्न की। अगला, सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को बल देना। जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को सफल बनाया। विचार स्वातंत्र्य, विचार समन्वय एवं इसके अलावा शादवाद के रूप में जो दार्शनिक दृष्टिकोण जैन धर्म ने दिया, ये भारत में सहिष्णुता का माहौल इस सिद्धांत के द्वारा बना। महावीर स्वामी ने अपने पंच अणुव्रत तथा पंच महाव्रतों के द्वारा गृहस्थ धर्म और भिक्षु धर्म में समन्वय स्थापित किया। जैन धर्म ने संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि का विरोध किया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में अतुल्य योगदान रहा है। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।